जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 15.2 स्टैटिस्टिक्स इज गोइंग ऑन। स्टैटिस्टिक्स में बच्चों अभी तक हम पढ़ चुके हैं माध्य विचलन। लिख लूँ मैं ज़रा, माध्य विचलन, माध्य से और मध्यिका से, है ना। और इंग्लिश में हम बोलेंगे मीन डेविएशन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन। ठीक, इतना बच्चों हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है, ये क्या होता है माध्य विचलन, आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया है, उसका लिंक भी हम देंगे, वो ज़रूर देखिएगा बेसिक के लिए। तो क्या होता है कि माध्य विचलन हमको बताता है कि हमारा जो डेटा है वो अपने मीन से या मीडियन से कितना डेविएट करता है, कितना फ्लक्चुएट करता है, कितना कम दूर या कितना पास है, ये सब हमको बताता है। ठीक, माध्य विचलन निकालते समय हम क्या करते हैं, जो निगेटिव आंकड़े आते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको ये डेटा दिया हुआ है x1, x2, x3 ऐसे xn तक दिया है। सबसे पहले आप करते हो इसका मीन निकालते हो, सिग्मा xi अपॉन n करते हो, मीन आ जाता है। ठीक, इसके बाद आप प्रत्येक x में से मीन माइनस करते जाते हो, xn माइनस x बार। इसके बाद कुछ नेगेटिव आता है, कुछ पॉजिटिव, उसका आप निरपेक्ष मान ले लेते हो, एब्सोल्यूट करके उसको पॉजिटिव बना लेते हो। फिर आगे की कार्यवाही होती है, फिर आपको पता है क्या होता है ना। मैं जो बताना चाह रही हूँ उसके लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पर आप नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव बना लेते हो तो डेविएशन तो बढ़ जाएगा, है ना। जो माइनस होना तो वो प्लस हो गया। तो ये भी ना कई बार हमको कंफ्यूज कर देता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हटा लो, 9 ले लो। मीडियन क्या होगी, 5, मीडियन 5 होगी। अब मैं इसको 60 70 80 90 कर दूं तो भी मीडियन 5 है। इसको मैं 600 700 800 900, लेकिन कितना फ़र्क है बाबा, कितना ज़्यादा। हाँ, अब आप इसको नेगेटिव को पॉजिटिव भी बनाओगे तो भी लुटपिट जाओगे इतना फ़र्क आ जाएगा ना। तो जब कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इससे काम नहीं बना, उनको मैथमेटिशियंस को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने एक स्टेप आगे का सोचा। वो स्टेप क्या है, उन्होंने कहा निरपेक्ष मान मत लगाओ और एब्सोल्यूट वैल्यू मत लो, आप तो इसका स्क्वायर कर दो। अगर वो 2 है तो वो 2 स्क्वायर होके बड़ा हो जाएगा, अगर वो 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर करोगे वो और छोटा हो जाएगा। वो लेकिन नेचुरल तो होगा, हम उनका साइन नहीं हटाएंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, दोनों काम हो जाएंगे, डेटा उस हिसाब से ही बढ़ेगा या घटेगा। और स्क्वायर करने से नेगेटिव माइनस का साइन भी वेनिश हो जाएगा। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, ये जो डेटा था x1 x2 x3 अप टू xn, x बार निकाला, x1 माइनस x बार, x2 माइनस x बार, x3 माइनस x बार एंड xn माइनस x बार। अगले स्टेप में उन्होंने इसका कर दिया बच्चों स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब वो कहते हैं इसका सम ले लो, जो भी आए उसको, जो कितने थे ये आंकड़े n थे उससे डिवाइड कर देना, तो ये बन जाएगा वेरिएंस। वेरिएंस, वेरिएंस को हिंदी में कहते हैं विचरण या प्रसरण। अभी मैं लिख कर दिखाती हूँ। हाँ, वेरिएंस का फॉर्मूला होगा सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक, ये बन गया बच्चों सिग्मा स्क्वायर, इसको बोलते हैं सिग्मा, SIGMA। ये भी सिग्मा का साइन है और ये सिग्मा है, लेकिन ये अलग है, ये सिग्मा का साइन है, मतलब समीशन, टोटल हो रहा है ये। और ये सिग्मा एक ग्रीक लेटर है, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब होते हैं ना, ऐसे। तो सिग्मा स्क्वायर आपका ये बन गया फॉर्मूला। हाँ, इसको हम कहते हैं वेरिएंस। वेरिएंस हिंदी में इसके दो नाम हैं, एक है विचरण, ठीक, और दूसरा है प्रसरण। जो पसंद आए वो यूज़ कर लेना, वैसे शायद विचरण ज़्यादा दिया है। तो ये क्लियर हो गया। तो अभी ये जो डेटा है ये कौन सा था बेटा, ये अनग्रुप्ड डेटा था,
अनग्रुप्ड समझते हैं ना, कॉमा लगा लगा के लिख दिया, छोटा बड़ा आगे पीछे कुछ नहीं देखा, ये अनग्रुप्ड डेटा था, हमने ऐसे निकाला। तो मैं एक बार और लिख रही हूँ, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा, ये वाला सिग्मा अलग है, xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। अब इसमें से मैं आपको एक और फॉर्मूला बनाकर दिखाऊंगी जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ ना बच्चों, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक, वो फॉर्मूला क्या है, देखो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर को ओपन कर दिया, सिग्मा ओपन किया, क्या होगा, एक्स आई स्क्वायर होगा, फिर होगा -2ab, तो -2xi एक्स बार, ठीक है, और प्लस क्या होगा, एक्स बार का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन n। सिग्मा का साइन तीनों को दे दिया जाए, 1/n को बाहर रख लिया जाए थोड़ी देर के लिए। अब ये हो गया सिग्मा xi स्क्वायर प्लस सिग्मा माइनस 2xi एक्स बार प्लस सिग्मा एक्स बार होल स्क्वायर। गॉट इट, इतना आया समझ में, 1/n। ऐसा करो, n को अंदर दे दो। अब ये हो गया सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n, इसको दे दिया, माइनस इसको भी दे दीजिए। अब बच्चों एक चीज देखिए, 2 कैसा है, कांस्टेंट है, एक्स बार भी तो कांस्टेंट है, हमने एक मीन निकाल लिया, वो कुछ भी आ गया, 38 40 50 1 2 3 कुछ भी आ गया, मीन आ गया, है ना, तो कांस्टेंट हुआ ना, तो उसको सिग्मा से बाहर करो। सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल, किसका, 1 2 3 सभी टर्म्स का, तो ये तो कांस्टेंट चीज है, अलग कर दो। तो सिग्मा किसको मिलेगा, सिर्फ एक्स आई को, क्योंकि यही वेरी हो रहा है, यही चेंज हो रहा है, और ये जो अपॉन वाला n है वो इसके अपॉन में कर दो, हालांकि होल अपॉन है, थोड़ा सा शो कर दो कि इसके अपॉन में है, प्लस ये भी तो कांस्टेंट है बच्चों, एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर, कितनी बार, हम कहाँ तक जा रहे हैं, n तक, तो आपको मालूम है कि x प्लस एक्स करने से 2x होता है, x प्लस एक्स करने से 3x होता है, अगर x प्लस एक्स n टाइम्स n बार किया जाए तो nx होगा, होगा कि नहीं, ऐसी एक्स स्क्वायर को अगर n बार जोड़ोगे तो nx स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो इसको मैंने एक एक करके जोड़ा, तो ये बन गया n एक्स बार होल स्क्वायर, और ये जो n है बच्चों ये इसके अपॉन में आ गया, क्लियर, ये कैंसिल। अब मुझे बताओ सिग्मा एक्स आई अपॉन एन क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन होता है एक्स बार, होता है ना, यही तो होता है एक्स बार का फॉर्मूला। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस 2x बार इंटू एक्स बार, ये भी तो एक्स बार है, प्लस क्या है ये, एक्स बार का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 2x बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, आखिरी स्टेप में यहाँ लिख रही हूँ, वो होगा सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर अपॉन एन। अब देखो ये -2 + 1 है, तो माइनस रह जाएगा, माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो वेरिएंस का एक ये फॉर्मूला भी है। अब बताओ, आप बोलोगे मैडम इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी ये ज़रूरत है कि आपका ये मेहनत और ये मेहनत बच नहीं गई। जैसे तैसे करके हम एक्स बार निकालते हैं, फिर एक्स बार को भाई जी सब में से माइनस करो, माइनस से काम नहीं चल रहा, स्क्वायर भी करो, फिर टोटल करो, तो अब ये कितना सिंपल हो गया। देखो आपको क्या करना है, अपने एक्स का स्क्वायर करना है, जो भी एक्स है ना उसको सीधे सीधे स्क्वायर कर दो और एक्स बार निकालो उसको, तो ये इजी हो गया। गॉट इट, अब लगा ना आपको इजी। तो आप इसके जो प्रूफ मैंने बताया, जो डेरिवेशन आपको बताया, उसको मत देखो, आप तो आउटपुट देखो। ठीक, तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। ये किसका है, ये है वेरिएंस का, प्रसरण का। इसका जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट कितना रह जाएगा, सिग्मा, और सामने वाली चीज कहाँ जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको कहते हैं बच्चों स्टैंडर्ड, ARD है वो, ठीक है, स्टैंडर्ड
डेविएशन, और हिंदी में कहते हैं मानक विचलन। और अब हमारी प्रश्नावलियाँ शुरू हो सकती हैं, लेकिन अभी ये केवल मैंने अनग्रुप्ड डाटा का बताया, अभी ग्रुप्ड पर आते हैं। तो बच्चों इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है? बेसिक ये है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n, और इससे हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया, डिड्यूस कर लिया। तो मुझे क्या कहना था यहाँ पर, चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ग्रुप्ड सीरीज के लिए, यानी ग्रुप्ड डेटा के लिए। ग्रुप्ड डेटा में बच्चों पहले लेते हैं, देखो आपको पता है, सॉरी GROUPED, ग्रुप्ड डेटा जो होता है ना, ये भी दो तरह का होता है। एक होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट है ना, दूसरा होता है कंटिन्यूअस। हिंदी में कहते हैं असतत। रेड लाइन पे लिखना नहीं चाहिए, वैसे मेरे फादर बहुत नाराज होते थे, लेकिन अब मैंने लिख दिया, और सतत, ठीक है। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में क्या होता है, एक होता है x, एक होता है f, ये i। हाँ मुझे याद आया, मुझे क्या कहना था, मुझे ये कहना था बच्चों, अगर मैंने यहाँ पर सिग्मा के बगल में कुछ नहीं लगाया, लेकिन ये n है, इसका मतलब i वेरीज फ्रॉम 1 to n। कोई बोलेगा नहीं, आपको समझ लेना है, तो ज़रूरी नहीं आप हर जगह लगाते बैठें, कई बार छोड़ भी देते हैं, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। ये बात मुझे आपको बतानी थी। एनीवेज चलिए, ये हुआ, एक x होता है, एक f होता है। अब आप क्या करते हो, आप f और x का गुणा करते हो, है ना, एक कॉलम बनता है। यहाँ पर जो सम आता है उसको आप इस वाले सम से करते हो डिवाइड, तब आपको मिल जाता है x बार, यानी कि सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi करने से आपको मीन मिल जाता है। अब क्या करोगे, अब आप प्रत्येक xi में से x बार माइनस करते चलोगे, तो x1 माइनस x2 माइनस ऐसे। इसके बाद आप xi माइनस x बार के जो आया है यहाँ से उसका करोगे स्क्वायर, ठीक। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे f से, इसको करोगे, यहाँ पर जो भी आएगा उसका सम अपॉन दिस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा fi, हाँ ठीक है, fi और xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा fi होता है ना बच्चों, सिग्मा fi को हम कैपिटल N भी कह सकते हैं, तो कैपिटल N ऐसे। गॉट इट। ये किसका है, ये है डिसकंटिन्यूअस सीरीज यानी असतत, जिसमें केवल x हो और f, ठीक, यही हो गया। इसके बाद लास्ट आता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस यानी कि अपनी सतत, इसमें इंटरवल होते हैं बच्चों, है ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे। समझो 80 to 90, 90 to 100। इसके बाद यहाँ एक f होता है, आप सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालते हो, यानी कि क्लास मार्क, यानी कि वर्ग चिन्ह। तो 0 + 10 अपॉन 2 5, 10 + 20 अपॉन 2 15, ऐसे याद आया। इसके बाद आप मीन निकालते हो, मीन निकालने के लिए आप fi xi करते हो, ऐसे सेम 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 प्रोसीजर। तो इसका फॉर्मूला भी यही होता है, ठीक, यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है, किसका, कंटिन्यूअस सीरीज का। अब क्या होता है लास्ट, बस बच्चों उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट चीज़ ये है कि कंटिन्यूअस सीरीज कई बार काफ़ी बड़ा डेटा लिए हुए होती है, काफ़ी लार्ज डेटा होता है ना, तो उस डेटा के लिए क्या किया जाए, उस डेटा के लिए हम लगाते हैं अपना शॉर्टकट मेथड। याद आया, शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। शॉर्टकट मेथड में मैंने आपको लास्ट टर्न पे भी बताया था कि आप अपने वेरिएट को या वेरिएबल को छोटा कर लेते हो। आपका वेरिएबल है xi, एक मीन आप अपने मन से चुनते हो, कुछ भी अंदाज़ा लगा लेते हो कि यही आएगा, उसके हिसाब से करते हो, और जो इनका इंटरवल होता है उससे आप इसको डिवाइड कर देते हो, आपको मिल जाता है ui। फिर आप fi को ui से करते हो मल्टीप्लाई, फिर आप निकालते हो u बार। u बार क्या होता है, सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi, ठीक, ये होता है।
इसके बाद लास्ट में आप एक्स बार निकालते हो, ये क्या होता है ए प्लस एच यू बार, ऐसा करने से एक्स बार आ जाता है। अब एक्स बार आया है, एक्स बार आने के बाद पूरा प्रोग्राम आपको दोबारा करना है, ठीक। तो उसके बाद फॉर्मूला बनेगा। अब मैं आपको मतलब उसका फॉर्मूला भी यही बनेगा, एग्जैक्टली यही बनेगा, ठीक। अब मैं आपको दो फॉर्मूले बता रही हूँ। इसमें बच्चों देखो, आप पहले एक्स बार निकाले, फिर आपने उनको माइनस किया, फिर आपने स्क्वायर किया, फिर आपने एफ से मल्टीप्लाई किया, ये सब मैं आपको थोड़ा सा ऐसा बताऊंगी कि आपको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और एक फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, शॉर्टकट मेथड अगर हम डायरेक्ट लगाएं, ठीक है। वेट, सबसे पहले पहला फॉर्मूला मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखो क्या कैसे होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना पूरा बच्चों, मैंने आपको ये प्रूफ किया, हाँ ऐसे ही इसका भी प्रूफ है, लेकिन अब मैं कर नहीं रही हूँ प्रूफ, डायरेक्ट बता रही हूँ क्योंकि उसका यूज़ नहीं है ना। क्या होता है देखो, 1/n, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, ठीक है, 1/n, इसको ले लो बाहर। इसके बाद लगाओ सिग्मा स्क्वायर रूट का साइन, फिर एक n लिखो। अब लिखो सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर, केवल एक्स आई का स्क्वायर, ठीक, माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, आपको मीन नहीं निकालना पड़ा। मीन की कितनी बड़ी मेहनत होती है ना, होती है कि नहीं होती है, वो मेहनत बच गई आपकी। आप इसको डेरिवेशन करके देखना, बुक में है, बुक में से देख लेना, प्रोसीजर मैंने एक एक करके आपको सिखा दिया तो आप कर पाओगे। तो इसमें बच्चों हमको मीन नहीं निकालना पड़ता, ठीक। तो पहला कॉलम क्या बनेगा, पहला कॉलम क्या बनेगा, कुछ नहीं, वो तो एक्स का होगा, एक कॉलम एफ का होगा, एक बन जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। दूसरा बन जाएगा एफ आई इंटू एक्स स्क्वायर का, तीसरा बन जाएगा एफ आई एक्स आई का। 1 2 3, दो तो दिए रहेंगे, 1 2 3 कॉलम बनेंगे, हो जाएगा। तो ये मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको बताया कि अगर डिस्क्रीट सीरीज या फिर कंटिन्यूअस सीरीज में हमको लगाना हो और एक्स बार निकालना नहीं चाहते तो हम ये लगा सकते हैं, ठीक। दूसरा फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप शॉर्टकट मेथड से लेना चाहते हो, यानी कि एज्यूम्ड मीन है ना, कल्पित माध्य वाला तरीका लेना चाहते हो और मीन भी नहीं निकालना चाहते, तो फिर क्या करो, उसका भी फॉर्मूला है। ये हो गया आपका सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन h/n, h/n, गॉट इट। h क्या है, इंटरवल, स्क्वायर रूट ऑफ n, बाहर यहाँ था, n बाहर यहाँ भी है, स्क्वायर रूट ऑफ n सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर, देखो सेम सेम, बस क्या आ गया, एक h आ गया एक्स्ट्रा, सेम चल रहा है, माइनस सिग्मा एफ आई यू आई होल स्क्वायर, ऐसे। और ये जो आपका यू आई है ये कैसे आया, ये आया एक्स आई माइनस a/h, ये, ठीक। अब अगर आपको लग रहा हो कि तो हलवा बन गया, तो मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन यहाँ ले रही हूँ, हाँ। फर्स्ट, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक। इसका जो ये तो हो गया मेन, और इसका जो कोरोलरी थी, जो सेकेंड फॉर्मूला था वो ये था कि सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये है थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है। सेकंड बच्चों डिस्क्रीट सीरीज का ओरिजिनल फॉर्मूला है, ओरिजिनल से करना मना नहीं है, आपको ओरिजिनल पसंद है आप ओरिजिनल से करिए, नो इशू, ऐसे, ठीक, n यही होता है। लेकिन अगर आप इसको चाहते हो कि x बार न निकाला जाए तो क्या करो, 1/n, एक n को ले लो बाहर, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक, n लगाओ, फिर लिखो सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर, ठीक। थर्ड है बच्चों शॉर्टकट मेथड का एक ही फॉर्मूला मैं बता रही हूँ,
वो ये है, सिग्मा इज इक्वल टू एच अपॉन एन स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा एफ आई यू आई होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई यू आई होल स्क्वायर, ये सॉरी यू आई स्क्वायर था, ये होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिख देंगे वेयर यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो अब हलवा नहीं बना, अब खीर बन गई। ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा काम। आप चाहें इनको एक जगह नोट कर लें और कोई भी फॉर्मूला यूज करने के लिए यू आर फ्री। तो अब बच्चों मैं एक्सरसाइज 15.2 के कुछ सम्स यहाँ पर ले रही हूँ। Here are 3 sums I have written in one page. माध्य तथा विचरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको वेरिएंस बताना है। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डेटा इन एक्सरसाइज 1 to 5। 1 2 3 3 क्वेश्चंस बच्चों मैंने इस पर लिख लिए हैं। फर्स्ट है, ये ऐसे दिया है तो मैं इसको स्टैंडिंग वे में लिख रही हूँ। हाँ, 6 7 10 12 13 4 8 12। अब ये कोई मीडियन तो है नहीं, मीडियन तो है नहीं, ये तो मीन है। चलने दो, या तो चाहो तो ऐसा करो कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखो और फ्रीक्वेंसी लिख के इसको दूसरी वाली डिस्क्रीट सीरीज बना लो। मेरे ख्याल से तो चलने दो। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालें एक्स बार। एक्स बार कैसे आएगा? सबका सम 7 और 6 13 और 2 15 और 3 18 और 4 22 और 8 20 और 2 22 32। क्या कर दिया मैंने? 6 7 6 13 2 15 3 18 4 22 और 8 30 और 2 32 3 4 5 6 7 72 अपॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो एक्स बार आ गया कितना? 9। अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करोगे? आप अपनी चॉइस मुझे बता दो। तो पहले मैं इसको सीधे रास्ते ही कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सीधे रास्ते चलते हैं। ये आपका है एक्स आई। आपको क्या चाहिए? एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक, 6 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 2 1 3 4 माइनस 5 माइनस 1 3। गॉट इट? अब क्या? एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो 9 4 1 9 16 25 1 9। अब करना होगा इन सबका सम। 9 और 4 13 14 और 9 23 और 6 29 और 5 34 35 और 9 44 4 5 6 7 74। ठीक, अब आपको फॉर्मूला लगाना है सिंपल। मीन, एक तो मीन चाहिए था, 9 आ गया, एक चाहिए वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। तो ये हो गया 74 अपॉन 9। तो 9 8 ज़ार 72, 2 बचा, 9 2 ज़ार 18, फिर 2 बचा, तो 8.2 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, सॉरी बच्चों, ये तो 8 है ना, 8। हाँ देखो, ये होता अगर आप मेरे सामने होते तो आप मुझे टोक देते ना, मैम अपने गलत लिया है। 8 9 ज़ार 72, 8 है ना, तो ये होगा क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल। 8 9 ज़ार 72, 20 बन जाएगा। 8 2 ज़ार 16 और 8 5 ज़ार 40, तो 9.25। ये हो गए, दोनों का दोनों पार्ट्स हो गए। अब जो मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था उसको हम सेकेंड क्वेश्चन में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड है प्रथम n प्राकृत संख्याएं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सेकेंड। ठीक, अब नेचुरल नंबर से आप ऐसे लिखना चाहोगे 1 2 3 4 5 ऐसे n, चलो भैया लिख लो। अब हमको चाहिए मीन। सबसे पहले चाहिए मीन। मीन क्या होगा? सबका सम अपॉन n, यही होता है। आपको स्पेशल सीरीज सिखाई थी मैंने, है ना, जब अपने सीरीज एंड सीक्वेंसेस एंड सीरीज पढ़ा था, उसमें स्पेशल सीरीज। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बच्चों होता है n n+1 अपॉन 2। आपको याद होगा, नहीं हो तो आप कौन सा लगा सकते हो फॉर्मूला? Sn का। क्या होता है? n अपॉन 2 2a प्लस n-1d। अगर याद नहीं है ऐसे निकाल लो। तो ये होता है n+1 अपॉन 2, और पहले से कौन है बगल में? n से n कैंसिल, कितना हो गया? n+1 अपॉन 2। एक आंसर हमारा पूरा हो गया। मीन बोला, मीन हमने बता दिया।
अब अगली चीज़, अगर मैं बच्चों x माइनस एक्स बार करने लग जाऊं तो वो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 1 माइनस एक्स बार, 2 ये लिखो नहीं, ये लिखो नहीं, ऐसे लिखो 3 माइनस एक्स बार, ऐसे n माइनस एक्स बार तो भी चलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद स्क्वायर करके सम कर दो। हम अपना देसी फॉर्मूला जो हमने बनाया है इतनी मेहनत से वो लगाते हैं, ठीक है। उस फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे, हमारा फॉर्मूला है सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। समझे आप, ये हमने डिराइव किया था। अब xi स्क्वायर ये क्या होगा आपका 1 स्क्वायर, सिग्मा xi स्क्वायर क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा n स्क्वायर। ये भी स्पेशल सीरीज है ना। क्या होता है इसका n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, यही होता है ना। तो x सिग्मा xi स्क्वायर का बना दो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, पहले से कौन है n माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये रहा आपका एक्स बार, n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, n से n हुआ कैंसिल। एक स्टेप बढ़ा लूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कॉमन ले सकती हूँ, बट कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों ये हो गया 4। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा n प्लस 1 को कॉमन ले लो या n प्लस 1 अपॉन 2 को कॉमन ले लो। तो समझो मैंने n प्लस 1 अपॉन 2 को लिया कॉमन, यहाँ क्या रह गया 2n प्लस 1 अपॉन 3 माइनस n प्लस 1 अपॉन 2, एक n प्लस 1 बाहर एक 2 बाहर, एलसीएम ले n प्लस 1 अपॉन 2 आपको दिख रहा है। एलसीएम लिया बच्चों मैंने, 3 और 2 का एलसीएम आया 6, ये हो गया 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3, थोड़ा सा यहीं किया जाए, ये हो गया n प्लस 1 अपॉन 2, 4n माइनस 3n n, गॉट इट। और 2 माइनस 3 से माइनस 1, ठीक, अपॉन 6, मल्टीप्लाई कर दो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा बच्चों 3 के प्रथम 10 गुणांक, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो हो गया 3 6 9 करते करते 30 तक, ठीक। अब हम इनका लेंगे मीन कैसे आएगा 3 प्लस 6 प्लस 9 कहाँ तक 30 तक अपॉन 10। एक तो ये है कि आप इसको ऐड करो, नहीं तो मैं तो बोल रही हूँ 3 कॉमन लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक जा रहा है 10 तक अपॉन 10। यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा सिग्मा n, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n क्या होता है सिग्मा, समझो इसको मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या होगा ये n प्लस 1 अपॉन 2, यही होता है ना सूत्र इसका, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, ये लगा दो n कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा, और अपॉन 10 देखो n प्लस 1 अपॉन 2, तो 10 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक। ये 2 से ये कैंसिल हो गया, 5 3 5 जार 15 इंटू 10 प्लस 1 11 अपॉन 10, 5 2 जार 10 5 3 जार 15, कितना आ गया 33 अपॉन 2, क्या आ गया x बार। मुझसे यही कहा है इन्होंने कि आप तो हमको मीन बताओ सबसे पहले, तो इसको आप कर दो 16.5, गॉट इट। इसके बाद वो बोल रहे हैं कि हमको वेरिएंस बताओ, तो बच्चों हम अपना फॉर्मूला लगा दें, वो मुझे लगता है ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए रहेगा एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, फिर हो जाएगा 6 स्क्वायर, फिर हो जाएगा 9 स्क्वायर, और फिर आ जाएगा आपका 30 स्क्वायर, इस तरह से। अब इसका सम कैसे लिया जाए, इसके सम के लिए आप फॉर्मूला लगाओ पहले, तो यहाँ लिखो सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये क्या है 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस अप टू 30 स्क्वायर अपॉन n,
माइनस 16.5 होल स्क्वायर, ये हम निकालने जा रहे हैं वेरिएंस। ठीक है, मैंने पहले लिखा कि नहीं, मुझे अब कंफ्यूजन है, पिछले क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया नहीं किया, देखा लेफ्ट में सिग्मा स्क्वायर तो लिखा ही नहीं, यहाँ लिखा बट यहाँ नहीं लिखा, तो ये आया। ठीक है, वेरिएंस यहाँ पर ये हुआ। नाउ हम यहाँ से देखें तो हर एक में 9 है। देखो जब सिंगल था, सिंगल तो क्या कॉमन था, 3 कॉमन था, है ना। अब जब स्क्वायर कर रहे हो, समझो आप इसी का तो स्क्वायर कर रहे हो एक तरह से मतलब 3 स्क्वायर कर रहे हो, फिर 6 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर, अब की बार 3 स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ से हमने लिया 9 कॉमन, 3 स्क्वायर समझो कॉमन, तो अब यहाँ रह गया 1, हाँ 1 स्क्वायर समझो, 3 स्क्वायर यानी 36 था, 36 में से 9 ले लिया, 2 स्क्वायर रह गया, 9 स्क्वायर में से 9 ले लिया, तो ये 3 स्क्वायर। ऐसे आप ट्राई करना, मैम क्या बोल रही हैं आपको समझ में आएगा, ये 10 स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, अपॉन n माइनस, इसका स्क्वायर करना वैदिक रीति से आता है ना, 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25, और 16 का सक्सेसर कौन, 17, 16 सत्ते 112, 11 16 एकम 16, तो ये हो गया 272, तो 272.25 आ गया। 9 यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, क्या n, देखो सम ऑफ स्क्वायर्स अभी हमने पिछले पेज पर देखा भी था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n स्क्वायर तक जाता है, तो क्या होता है n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, n कितना है 10, तो क्या हो जाएगा, लिख दो यहाँ पर, अब देखो क्या होगा 10, फिर होगा 10 प्लस 1, फिर होगा 20 प्लस 1 अपॉन 6, ये आ गया न्यूमरेटर, और अपॉन में कौन है n, और n को भी मैं क्यों लिख रही हूँ, n कितना है 10, 10 लिखो ना सीधे, अब n की क्या ज़रूरत है, अपॉन 10। ठीक, माइनस 272.25, गॉट इट। अब 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, इतना तो किया पहले, ये 3 लिखा, यहाँ आया बच्चों 10, 10 प्लस 1 से आया 11, 20 प्लस 1 से आया 21, ये 2 नीचे शिफ्ट कर दो, 2 इंटू 10, माइनस 272.25, कैंसिल किया, अब ये तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, चलिए ठीक है, 3 इंटू 11 33, 21 इंटू 33, ये हो गया 36, 693, 693 अपॉन 2 माइनस 272.25, 2 3 ज़ा 6, हाँ 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 3 46.5, 272.25, 346.5, 272.25, 5 2 4 7, तो आपका आंसर शुड बी 74.25। ओके, तो 74.25 आपका यहाँ आंसर है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे ना, उसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से बता दिए हैं, और इतना टाइम फिर हम आगे के सम्स में नहीं लगाएंगे। गॉट इट, खुश रहो बच्चों, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।